कौन प्यार बोल तुम और तब बोली का हमार प्यार है। हाँ फूल माला जय माला चार। तैरो जरा तैरो, कैसे तैरते हो तुम? ये देखो बच्चों की, ये देखो स्विमिंग पूल। ये है दोस्तों अपना पहाड़ का स्विमिंग पूल। जब तुम समय आल ना आज दूध रोटी खाने लगे यहाँ थोड़ा बढ़िया ठीक ठाक तो चाहूँ तो लगे जै दिन समय अनुभव तै सब बात कोरोना काल कौन समय थे नहीं। हेलो दगड़ियों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस ब्लॉग में। और आप सभी हमें देख रहे हैं इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो भाई आज हमारा रोपणी का ये सेकंड पार्ट है ब्लॉग का। और हमारे साथ जो है आज पहली बार जो है शादी के बाद, हमारी शादी के बाद सासू जी आए हैं हमारे घर में। बहुत एक्साइटेड थे हम। कम तुम्हें लगूँ तो बढ़िया लगू नहीं। और यकता हमारी छोटी सासू भी आई है आज। बढ़िया लगू। और अनपा काफी खुश है, नजर आ रही है। कैसा लग रहा है आज जो है पहली बार? लग रहा है बस मैं इसलिए खुश हूँ कि हमारा भाई लगने वाले रोपणी थे। और हमारी छोटी सासू जी है। कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे? कन तुम्हें लगू? बढ़िया लगू। बढ़िया लगू। अनपा के साथ में बहुत टाइम बाद मिल रहे हो आप हैं। अनपा कन लगना मतलब अच्छा लग रहा है। बाबा बहुत प्यारी स्माइल दे रहे हो। और दगड़ियों अभी हम जा रहे हैं खेत में अपने, जो कि हमने रोपाई की है। अभी मैं हूँ बीच सेंटर में और यहाँ से नज़ारा देखिए भाई आप, कितना प्यारा है ना। ये देखिए चारों तरफ सामने की पहाड़ियों में तो बहुत ही प्यारी प्यारी बर्फबारी होती है। और दोस्तों उत्तराखंड की आय दो तरीके से बहुत बेस्ट बढ़ सकती है। मैं खुद अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम है टूरिज़म ऐसा जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पीछे गार्डन है और फ्रंट में ही हमारे खेत हैं और आगे हमारे एडवेंचर करने के लिए रिवर है। जैसे आपने ऋषिकेश में राफ्टिंग करते हुए देखा होगा ना बहुत सारे टूरिस्ट को। तो यहाँ पे भी हमारे पास एडवेंचर करने के लिए। और सेकंड है यहाँ पे एग्रीकल्चर। यहाँ पे जैसे कि हिमाचल में किया जाता है ना एग्रीकल्चर, वैसे ही अगर यहाँ पे किया जाए ना और गवर्नमेंट अगर किसानों को जो है हेल्प करे, मतलब देखो सरकारी जो सिस्टम होता है ना उसमें जो कार्य होता है ना वो मतलब कछुए की चाल में होता है। तो इसलिए डिजिटल इंडिया में इस तरीके से बनाना चाहिए कि जो योजनाएं हैं वो यहाँ तक हर एक किसान तक ज़रूर इन खेतों में पहुँचना चाहिए। तभी जाके ये खेत आबाद हो सकते हैं। और तभी जाके जैसे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरी तरह और लोग भी पहाड़ों की मेहनत करेंगे और अपनी आय को, इनकम को। वैसे आय तो क्या है, आय तो वैसे नहीं बढ़ रही है, लेकिन राशन पानी बनी जाती है जो हम ऋषिकेश में खाते हैं या राजधानी में खाए, कहीं भी खाए हो आप, दिल्ली कहीं भी खाओ। तो ये है कि कम से कम राशन तो आपकी आ रही है ना। और जिस दिन भाई मोदी जी की फ्री की राशन बंद हो गई तो उस दिन तो सबको खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। तो भाई समय का कोई भरोसा नहीं है। लॉकडाउन भी आया था, कोरोना काल भी याद होगा आपको। ऐसे ऐसे लोग मैंने इन पहाड़ों में देखे जिनको कि मैंने 15 साल 18 साल 20 साल से जिनको पता ही नहीं है कि हमारा मूल स्थान कहाँ है, मूल गाँव कहाँ है हमारा, उनको पता ही नहीं है। वो बाद में आए। तो कोरोना काल का समय भी हमेशा भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए कि इन पहाड़ों ने, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो हर कुछ सोशल डिस्टेंस अलग अलग गांव बने हैं। जैसे एक गांव यहाँ पे तो एक गांव करीब तुम्हारा 10 किलोमीटर दूर होगा। तो सोशल डिस्टेंस, तो कोई भी बीमारी आएगी तो यहाँ पे पहले ही एकदम से फैल नहीं सकती। जैसे शहरों में है ना एकदम से फैल जाएगी तो लपेटे में सब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये है कि नेचुरल के बीच में हर बीमारी दूर हो जाती है। अभी इस ट्रैक्टर को हमारे पास 3.5 साल से हम इसी से, मतलब बैल नहीं हमारे पास, पूरे कंप्लीट ऊपर से नीचे तक इसी से लगाते हैं रोपाई वगैरह या फिर कुछ भी करते हैं, सब इसी से करते हैं। ये है हमारी उत्तराखंड की पहचान, ये है हमारी बहुत पुरानी उत्तराखंड की परंपरा। उत्तराखंड हमेशा जो है पहाड़ में बसता है। और आप करते हैं इस खेत में सफाई, ताकि पीछे जो आप हमारे रोपने वाले देख रहे हैं ना उनके लिए जो है परफेक्ट बहुत ईजी हो सके काम। और गाइस काम कर करके बहुत ज़्यादा पसीना हो चुका है और पहाड़न जी भी आ चुकी है। ये क्या पहन रखा आपने? शर्ट कौन सी शर्ट? ये पहाड़ों के लोगों का स्किन बचने का राज है। मतलब ब्लैक, मतलब हाथ काले ना हो, क्योंकि धूप में काले पड़ते हैं हाथ हैं, बहुत काले हो गए ना इसलिए। और देखिए दोस्तों प्रेगनेंसी में ना देखो भाई पहाड़ी खेतों में इन पहाड़ों में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए आपको
मुझे आप पे, पहाड़ी जी को आप पे गर्व है कि आप ऐसे काम कर रहे हो। और अगर ग्रेट। अगर आप मुझे देखोगे ना मैं किस पोजीशन में काम कर रही हूँ, आप हंस हंस के मर जाओगे। बताइए क्योंकि बताइए। बहुत सारी जो महिलाएं होती है, क्योंकि वो अपने दिन भूल जाती है जो प्रेगनेंसी के दिन होते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। काफ़ी सारे लोग मेरे से हंस रहे थे कि ऐसे नीचे बैठ के बोले तुम भैंस जैसी मतलब लथपथ हो रहे इधर उधर। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम करना भी एक इंसान की मजबूरी है। अगर देखो मजबूरी नहीं बोलते इसको, बोलते हैं ना कि जो काम कर रहा है ना उनकी टांग खींचना आजकल समाज में बना हुआ है। जो कर भी रहे हैं उनकी टांग खींचना। तो ऐसे जो है, जो नकारात्मक इंसान होते हैं ना, प्राणी होते हैं हमारे समाज में ना, उनका काम होता है बोलना। तो आप जो है उनकी बातों पे ज़्यादा गौर ना करें, इग्नोर करें। गाइस मज़ा भी काफ़ी आ रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी पानी से आहा मस्त मज़ा आ रहा है। क्योंकि लोग पैसों को दे के हाँ। लोग जा रहे हैं पानी में नहाने, और देखो हम बिना पैसों के पानी में नहा रहे हैं, काम भी कर तो रहे हैं। चलिए थोड़ा बताइए जरा कौन सा प्रोसेस होता है इस हमारा जो पहाड़ी धान है। ये जो धान है ना हाँ। दोस्तों, इसे खाने में काफ़ी मज़ा आता है। हाथ नीचे डालना पड़ेगा, ऐसे ऐसे उखाड़ना पड़ेगा इसको, ऐसे तब ऐसे ऐसे करके ऐसे मिट्टी सारी निकल जाएगी। और जब इसके रुपाई की टाइम आएगा ना तो इतना इतना ऐसे लगाना इसको, फिर ये उगेगा हमारा धान। सोचो, आप सोच रहे होगे कि हम यही खेत का काम कर रहे हैं। खेत का नहीं दोस्तों, घर का पूरा काम निपटा के यहाँ अभी आपने नाश्ता बनाया, हमको नाश्ता दिया, गाय निकाली, गाय का दूध निकाला, गाय के लिए घास लाई, फिर आप अभी खेत में आए हो, फिर अभी आप धान निकाल रहे हो। अब आप मम्मी लोगों के साथ में जाओगे, रुपाई करोगे। इसे बोलते हैं असली पहाड़न। आप तो क्या सोचो कि पहाड़ी की ज़िंदगी क्या होती है। यार देखो, मैं तो अपने उत्तराखंड के तमाम जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, मंत्री जी है, तंत्री जी हैं, उनको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ यहाँ की पीड़ा को समझिए। यहाँ पे बंदरों ने इतना आतंक कर रखा है कि ना तार बाड़ योजना में कब से बोल रहा हूँ कि इन पहाड़ों में दीजिए, ताकि हर गाँव में जो है तार बाड़ योजना अगर हो जाए तो कहीं भी कोई भी जंगली जानवर जो है, ये फसल जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, जो ये खून पसीने की जो मेहनत हो रही है खेतों में, ये हमारी जो है सेफ रहे। लेकिन करेगा कौन? उत्तराखंड की विधानसभा में तो केवल भाषणबाजी होती है, और यहाँ इन खेतों में जो है कोई कुछ नहीं करता है। मोदी के पीछे बहुत सारे जो है मलाई खा रहे हैं, और राहुल गांधी के पीछे भी बहुत सारे मलाई खा रहे हैं, ये हकीकत है। और योगी जी जैसा बनना किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी देश के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो तमाम नेता बने हुए हैं, कुछ बोलूँगा, सभी नहीं बोलूँगा, मलाई खाने में व्यस्त है, कमीशन का मीट भात और भी बहुत सारे हैं। तो भाई उनको कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी हो, प्रधान हो, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रमुख या कोई भी हो, डीएम एसडीएम जितने भी हैं, भाई साहब मैं तो सीधे बोलता हूँ कि आप यहाँ आइए, आप ये काम करिए। जब आप ये काम करोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा अंदर से कि असली में यहाँ क्या क्या सुविधाएं की कमी है और क्या क्या हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। अब यहाँ पे तो मैंने बहुत सारी चीज़ बताई। बेसिकली जहाँ पे मैं रहता हूँ लमगांव है, और लमगांव के पास में ही चौंड हॉस्पिटल है। अब न्यूट्री है, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर पर भाई। और यहाँ पे हमारे नज़दीक में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। बताओ, अब बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये काम जो तुमने विधायक बना रखे उनका काम होता है। मंत्री तंत्रियों ने अपने रिजॉर्ट होटल बड़े बड़े जो 100 करोड़ के 200 करोड़ के बना दिए है ना, बहुत सारे आपको पता ही होगा, जो हमारे उत्तराखंड के नाम क्या ही बताऊँ। और जो हमारे उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवा है ना, जैसे लमगांव है, तो लमगांव में तो भाई साहब चौंड में है ही नहीं अल्ट्रासाउंड मशीन। तो भाई कम से कम जो तुमने जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, हमारा पैसा गलत जगह यूज़ किया है अपने लिए, निजी स्वार्थ के लिए, उसको आप जनहित में लगाते, अल्ट्रासाउंड मशीन देते, तो हमारी पहाड़ी महिलाएं को राजधानी में प्रवेश ना करना पड़ता अल्ट्रासाउंड के लिए। और इधर साइड आप देखिए, जब लॉकडाउन लगे ना तो सब आए ना ऊपर, आओ तो आए, ऐसे हो गए, लेकिन ऐसे होगा। जब राशन पानी बंद होगी ना, राशन पानी बंद, हाँ तब आएंगे। हाँ। तो भाई देखिए, हमारी जो पहाड़ों में सब आएंगे ऊपर, खेतों में काम करने वाले जो महिलाएं हैं, उनका एक ही कहना है कि जब लॉकडाउन लगेगा, हाँ। जब राशन पानी मोदी जी की बंद होगी, 5 किलो फ्री की राशन, खेत तब। बंजर है ना, बंजर, हाँ वो सब खाएंगे, तब खाएंगे वो। अच्छा जी। हाँ भैया नु जब समय आलो ना, आज दूध रोटी खाने लगे यहाँ हाँ। थोड़ा बढ़िया ठीक ठाक अच्छा। तो चाहूँ लगूँ जे दिन समय बोलू तो सब बात कोरोना काल कौन समय थे नहीं, वही तो चा कौन प्यार बोल तुम, और तब बड़ी का हमारे प्यारे हाँ। फूल माला जय माला चार। सो गाइस, अपना काम फाइनल करने के बाद अब चलते हैं अपने स्विमिंग पूल में। शहरों में जो स्विमिंग पूल होता है उसमें किसी ने अगर टॉयलेट कर दिया तो फिर पूरा बेकार है, लेकिन ये जो स्विमिंग पूल है ना, ये बहता हुआ स्विमिंग पूल है। ये देखिए आप,
कैसे लग रहा है? तैरो जरा तैरो, कैसे तैरते हो तुम? ये देखो बच्चों की, ये देखो स्विमिंग पूल। ये है दोस्तों अपना पहाड़ का स्विमिंग पूल जो कि बहुत ही सुंदर है। अगर आपको तैरना आता है ना तभी आप जो है नदियों में या कहीं भी आप नहाओ, अदरवाइज़ रिस्क लेके कहीं भी आप मत नहाना ऐसे नदियों में, क्योंकि भाई बहुत सारे जो है केस आते हैं कि डूब जाते हैं। ये बच्चे जो आप देख रहे हैं ना, इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है।